हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की हमारी स्टोरी है द प्राउड रोज यानी कि घमंडी गुलाब। इस कहानी से आप बहुत ही अच्छी नैतिक शिक्षा सीखने वाले हैं, बहुत ही अच्छी सीख मिलने वाली है आपको। और साथ ही यदि आपको इंग्लिश रीडिंग में प्रॉब्लम है, इंग्लिश का आप अर्थ नहीं समझ पाते हैं, इंग्लिश का जो मीनिंग है अच्छी तरह से आप नहीं निकाल पाते हैं गाइस, तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए। आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे हम, एक एक वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन, ग्रामर से लेके हर चीज़ को हम समझेंगे। तो आपको आई थिंक बहुत ही ईजी होगा इंग्लिश को समझना, इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद करना। तो ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं इस स्टोरी को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी स्टोरी का टाइटल है द प्राउड रोज यानी कि घमंडी गुलाब। ठीक है, द हमने इस्तेमाल किया है क्योंकि हम किसी स्पेशल गुलाब की बात कर रहे हैं, किसी खास रोज की बात कर रहे हैं जो घमंडी है। ठीक है, तो इस तरह से द एक डेफिनेट आर्टिकल है जिसका इस्तेमाल किसी खास चीज़ों के पहले किया जाता है। ओके, तो आइए देखते हैं द मोरल यानी इस कहानी का नैतिक शिक्षा। मोरल मीन्स होता है नैतिक शिक्षा, नैतिक मूल्य। नेवर जज, इसको जज पढ़ेंगे, इसमें डी साइलेंट है। नेवर जज एनीवन बाय द वे दे लुक, यानी कि नेवर मीन्स कभी नहीं। जज करना मतलब होता है किसी के बारे में विचार बनाना, निर्णय लेना। तो नेवर जज, कभी भी आप किसी के बारे में ऐसे विचार जज मत करिए, अपने धारणा ना बनाइए। एनीवन यानी किसी के लिए। बाय द वे, इस तरीके से। बाय द वे, किस तरीके से? दे लुक, वे दिखते हैं। दे मतलब वे, लुक यानी दिखना, तो वे दिखते हैं यानी जिस तरीके से वे दिखते हैं उन्हें देखकर आप कभी उन्हें जज मत करें। नेवर जज, कभी उनके बारे में ऐसी धारणा ना बनाएं कि वो जैसा दिखते हैं। ठीक है, क्योंकि दिखने से कुछ नहीं होता है, मेन होता है इंसान की किसी भी चीज़ की उसके गुण होते हैं, जो उसके अंदर की क्वालिटी होती है। ओके, आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, इस पूरे का मतलब होता है एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम, आप ऐसे ही समझिए, इंग्लिश के ऐसी फ्रेज को याद करिए। ठीक है, एक एक वर्ड को अगर आप समझेंगे, उसकी हिंदी रटते रहेंगे तो इंग्लिश सीखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप प्रयास करें कि जो वर्ड का ग्रुप होता है, दो चार वर्ड मिलके एक मीनिंग निकालते हैं, उनका एक मतलब होता है, इस तरह से आप समझते जाइए तो आपको इंग्लिश समझना, इंग्लिश जानना, अर्थ निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप वंस रटेंगे, वंस यानी एक बार, अपॉन मीन्स पर, मतलब एक, टाइम मतलब समय, है ना, वो तो ठीक है आप याद करेंगे, बट यदि आपको इंग्लिश को समझना है, इंग्लिश का सेंस जानना है अच्छी तरह से, तो आपको जैसे ये पूरा एक फ्रेज है वंस अपॉन अ टाइम, इस पूरे का मतलब होता है एक समय की बात है। ओके, एक बार की बात है। इन अ डेजर्ट, एक रेगिस्तान में। ओके, एक रेगिस्तान में, इन यानी में यानी एक। ओके, तो एक रेगिस्तान में। फार अवे, फार मतलब होता है दूर, फार मतलब दूर। ओके, और अवे का मतलब भी दूर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जब फार अवे आ जाए तो इसका मतलब होता है बहुत दूर, फार अवे। ओके, बहुत दूर। देयर वॉज अ रोज, एक गुलाब था। वॉज यानी था। ठीक है, देयर वॉज अ रोज, बोलते हैं ना देयर इज अ किंग, एक राजा है। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। देयर वर मैनी पीपल, बहुत लोग थे। तो हम देयर का इस्तेमाल करते हैं एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस को बनाने के लिए, बट यहाँ पर देयर का वैसे कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन देयर का एक अपना मतलब होता है वहाँ। आप जानते होंगे कि देयर मीन्स वहाँ होता है, लेकिन इस सेंटेंस में यहाँ पर देयर का मतलब वहाँ नहीं है। हमने कहा ना, सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है जब जैसे बात की जाती है। तो यहाँ पर जब कभी भी सेंटेंस के सबसे पहले देयर का इस्तेमाल हो जाए, सेंटेंस में सबसे आगे, तो वहाँ पर फिर देयर एक सब्जेक्ट है और वहाँ पर उसका मतलब वहाँ नहीं होता है। ठीक है, वॉज अ रोज, एक गुलाब था, ऐसे। हु वॉज सो प्राउड, सो प्राउड। ओके, हु यानी जो, वॉज यानी था, सो यानी बहुत, सो यानी बहुत। ओके, सो का इस्तेमाल हम करते हैं इसलिए भी, और सो का इस्तेमाल बहुत के लिए भी। जब सो के बाद कोई एडजेक्टिव आ जाए तो वहाँ समझिए कि सो का क्या है, बहुत मतलब हो रहा है, बहुत ज़्यादा। ओके, या इतना। सो का मतलब इसलिए भी होता है, आपने देखा होगा। लेकिन जब उसका सेंटेंस में एज अ कंजंक्शन प्रयोग किया जाए, दो सेंटेंस को जोड़ने का इसका जब काम होता है, इस्तेमाल होता है, तो इसका मतलब होता है इसलिए।
और किसी भी एडजेक्टिव विशेषण के पहले इसका मतलब होता है इतना या फिर बहुत। तो जो बहुत घमंडी था, यानी रोज बहुत घमंडी था, प्राउड ऑफ, और प्राउड के बाद हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, ये भी ध्यान रखें आप कि प्राउड के बाद ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। प्राउड ऑफ किस पर घमंड था उसको? हर ब्यूटीफुल लुक्स, उसको अपने सुंदर, जो उसका सुंदर लुक था, ओके, उस पर उसे बहुत घमंड था। हमने हर का इस्तेमाल किया है क्योंकि हम रोज को एज अ फीमेल ट्रीट कर रहे हैं, एज अ फीमेल मान रहे हैं उसको, हर। तो उसे अपने ब्यूटीफुल लुक्स पर, सुंदर जो उसका लुक था उस पर उसे बहुत घमंड था। हर ओनली कंप्लेंट, ओनली मतलब सिर्फ या मात्र, कंप्लेंट यानी शिकायत, उसकी एकमात्र शिकायत क्या थी? हर ओनली कंप्लेंट, उसका एकमात्र शिकायत वॉज था, क्या था? ग्रोइंग नेक्स्ट टू एन अगली कैक्टस। ग्रोइंग मतलब कि उगना, नेक्स्ट टू यानी होता है के सामने, है ना, के सामने, नेक्स्ट टू मतलब के सामने या के आगे। तो ग्रोइंग नेक्स्ट टू एन अगली कैक्टस, अगली मतलब होता है कुरूप या भद्दा, ओके, बहुत कुरूप या बेकार या भद्दा। कैक्टस, कैक्टस आप लोग जानते ही होंगे, ओके, एक तरह का पौधा है, प्लांट है कैक्टस, ओके। तो जिसमें कांटे होते हैं, उसमें पत्तियां नहीं होती हैं, सिर्फ तना दिखता है आपको, है ना, मोटे मोटे उसके तने होते हैं और उसमें रस भरा होता है, ठीक है। तो एक अगली, एक कुरूप कैक्टस के सामने उगना, ये उसकी शिकायत थी कि मैं जो है एक बहुत बेकार अगली भद्दे कैक्टस के सामने वह उगा था। ये उसकी हमेशा से शिकायत थी कि आखिर मैं यहाँ पर क्यों उगा, ओके, मेरा ये जगह जो है इतनी खराब है। और वो इसके लिए क्या करता है, कैक्टस को बार बार बहुत इंसल्ट करता है, अभी आप आगे देखेंगे, उसकी बेइज्जती करता है, लेकिन अंततः किस तरह से कैक्टस उसके जीवन में काम आता है, उसकी हेल्प करता है, वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ओके। एवरी डे, हर दिन द ब्यूटीफुल रोज वुड इंसल्ट, हर दिन सुंदर गुलाब उसकी इंसल्ट करता था, उसकी बेइज्जती करता था। इंसल्ट यानी बेइज्जती करना। वुड के बाद जब आ जाता है वुड इंसल्ट, वुड का इस्तेमाल पास्ट में करते हैं हम, जब भी बात करते हैं पास्ट टेंस की, ओके। और ये कहानी पास्ट में हम बात कर रहे हैं ना। तो वुड गो जाता था, वुड प्ले खेलता था, वुड इंसल्ट उसकी बेइज्जती करता था। तो जो वो सुंदर रोज, द ब्यूटीफुल रोज, वो सुंदर रोज उसकी, है ना, इंसल्ट करता था, उसकी बेइज्जती करता था। एंड और मॉक द कैक्टस ऑन हिज लुक्स। मॉक यानी होता है किसी की मतलब बेइज्जती करना, किसी के बारे में बुरा भला कहना, ओके, बहुत सारे सवाल खड़े करना उसके, है ना, उसके बेइज्जती करने के लिए। तो मॉक मतलब ये समझे आप कि किसी की खिल्लियाँ उड़ाना भी आप कह सकते हैं, ठीक है। द कैक्टस, उस कैक्टस की, ऑन हिज लुक्स, उसके लुक्स पर, जो उसका अपना लुक था, उसका अपना दिखावा था, बॉडी का जो उसके अपीयरेंस था, है ना, उस पर वो बहुत सारे मॉक यानी कि बहुत सारे बेइज्जती वाले उसमें प्रश्न करता था और उसकी खिल्लियाँ उड़ाता था, ठीक है। ऑल वाइल, इसको पढ़ेंगे वाइल, ओके, नॉट वाइल, इसको पढ़ेंगे वाइल। तो ऑल वाइल मतलब होता है पूरा समय या पूरे टाइम, ओके, पूरे समय बोलते हैं ना, ऑल द टाइम। उसी तरह से ये एक फ्रेज है ना, इसका मतलब होता है ऑल वाइल, मतलब होता है पूरे समय, ओके। जब वो उसकी बेइज्जती करता था तो वो पूरा जो है उस टाइम पे, द कैक्टस रिमेंड क्वाइट, ओके, क्वाइट यानी होता है शांत, रिमेन मतलब होता है होना, ओके। यहाँ पर पास्ट की बात है, रिमेंड तो होता था या रहता था। तो पूरा समय जो है जब वो उसकी खिल्लियाँ उड़ाता था तो कैक्टस पूरी तरह से शांत रहता था, ओके, शांत रहता था। रिमेंड क्वाइट। ऑल द अदर प्लांट्स, ऑल द अदर प्लांट्स, अन्य प्लांट्स, अदर मीन्स अन्य, दूसरे, प्लांट्स यानी पौधे, ऑल मतलब सब,
तो जो और सब अन्य पौधे थे नियर बाय यानी करीब, नियर बाय मीन्स करीब, उसके करीब, ट्राइड प्रयास करते थे, टू मेक द रोज, रोज को समझाने के लिए, ओके, सी द सेंस, सेंस यानी होता है समझ, विवेक, बुद्धि, तो उसकी समझ को, सी यानी देखना, उसकी समझ को देखने के लिए उसे वो बताते थे, ओके, टू मेक द रोज, रोज को समझाते थे, बताते थे कि उसका सेंस देखो, उसकी समझ देखो, है ना, उसके लुक पर मत जाओ, लेकिन बट सी वॉज टू स्वेड बाय हर ओन लुक्स, लेकिन, बट यानी लेकिन, परंतु, सी वॉज वह था या वह थी, यहाँ पर हमने बताया था कि सी होता है फीमेल के लिए, जिसका मतलब होता है वह, और यहाँ पर हम जो रोज को एज अ फीमेल मान रहे हैं इसलिए हमने उसके लिए सी का इस्तेमाल किया है। सी वॉज वह था या वह थी, है ना, वह थी, गुलाब थी, क्या थी, टू यानी बहुत, टू मतलब टू गुड, टू बैड, तो टू मतलब होता है बहुत, बहुत ज़्यादा, स्वेड बाय मतलब होता है प्रभावित होना, जैसे कोई अपनी सुंदरता से प्रभावित रहता है, अपनी खूबसूरती से, अपनी इंटेलिजेंसी पर, वो अपनी बुद्धिमानी पर बहुत गुमान रहता है, तो आप कह सकते हैं कि जब अपने ही किसी गुणों से हम बहुत गुमान में होते हैं या हम प्रभावित रहते हैं, तो स्वेड बाय मतलब होता है प्रभावित होना, हर ओन लुक्स, ओन मतलब होता है खुद, ओके, हर मतलब अपने, तो वह अपने लुक पर, अपने जो उसका अपना बनावट है, अपनी बॉडी का सुंदरता है, उस पर वो बहुत प्रभावित रहता था या बहुत गुमान था उसको अपने आप पर, आप कह सकते हैं, ठीक है। वन स्कॉर्चिंग समर, वन स्कॉर्चिंग समर द डेजर्ट बिकेम ड्राई, देखिए स्कॉर्चिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गर्मी, ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं कि चिलचिलाती गर्मी, ओके, तपतपी बिल्कुल, है ना, जिसमें इंसान झुलस जाता है, बहुत ज़्यादा जलता है, ओके, तो समर मतलब होता है गर्मी का मौसम, तो एक चिलचिलाते हुए एक बहुत गर्म समर की बात है, गर्मी के मौसम की बात है। द डेजर्ट बिकेम ड्राई, ड्राई मीन्स होता है सूख न जाना या सूखना, है ना, तो हुआ क्या, जो रेगिस्तान था, जो डेजर्ट था, बिकेम यानी होता है होना या बनना, बिकम फर्स्ट फॉर्म है, बिकेम सेकंड फॉर्म है, हो गया, तो जो रेगिस्तान था वो पूरा सूख गया, ओके, एंड और देयर वॉज नो वाटर लेफ्ट फॉर द प्लांट्स, ओके, देयर वॉज नो यानी कि कुछ नहीं था, पानी एक भी नहीं था, जब आप कहना चाहते हैं कि देयर वॉज नो वाटर मतलब कि एक भी पानी नहीं था, देयर वॉज नो मैन एक भी व्यक्ति नहीं थे, ओके, देयर वॉज नो फूड यानी एक भी भोजन नहीं था, तो आप इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं, क्लियर है। लेफ्ट आने होता है बचा हुआ, फॉर मतलब के लिए, द प्लांट्स यानी पौधे, जो वहाँ के पौधे थे उनके लिए एक भी पानी नहीं बचा, लेफ्ट नहीं हुआ। द रोज क्विकली बिगेन टू विल्ट, विल्ट आने होता है मुरझाना, बिगेन मतलब होता है कि हो गया, शुरू हो गया, क्विकली यानी जल्दी से, तो जो रोज है आप सब जानते हैं कि फूल बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं, तो वो रोज, वो गुलाब बहुत जल्दी विल्ट होने लगा यानी कि मुरझाने लगा। हर ब्यूटीफुल पेटल्स ड्राइड अप, पेटल्स होते हैं जो फूल की पंखुड़ियाँ होती हैं, ओके, तो उसकी हर यानी उसकी ब्यूटीफुल पेटल्स सुंदर पंखुड़ियाँ, ड्राइड अप मतलब सूख गई, ड्राई अप मतलब होता है सूख जाना, ओके, तो सूख गई। लूजिंग देयर लस कलर, लस कलर मतलब होता है कि चमकीला कलर, सुंदर कलर, ओके, उसका जो खिलता हुआ कलर था वो लूजिंग हो गया, क्या हो गया, खो गया, ओके, तो उन गुलाबों के, उनके जो चमकीले कलर थे, सुंदरता थी, वो खो गई। लुकिंग एट द कैक्टस सी सॉ अ स्पैरो डिप्ड हिज बीक इनटू द कैक्टस टू ड्रिंक वाटर टू सम वाटर दो असेम्ड, देखिए लुकिंग एट द कैक्टस, एट मतलब होता है पर,
लुकिंग देखते हुए, तो कैक्टस की तरफ देखते हुए। ओके, सी सा उसने देखा, सा यानी देखा, सी यानी देखना। तो उस रोज ने क्या देखा कि एक स्पैरो, एक चिड़िया, एक स्पैरो, ओके एक चिड़िया, डिप यानी होता है डुबोना, डिप्ड डुबो दिया। तो एक चिड़िया ने अपना चोंच, हिज वीक, बीक यानी चोंच, तो उसने अपना चोंच इंटू यानी में, इंटू यानी में, किस में, द कैक्टस, कैक्टस के जो अपने है ना उसके तने होते हैं, उसने उसमें क्या कर दिया, अपने चोंच को, बीक को डिप कर दिया, यानी कि उसमें डाल दिया। टू ड्रिंक सम वाटर, कुछ पानी पीने के लिए, सम यानी कुछ, टू ड्रिंक यानी पीने के लिए, तो कुछ पानी पीने के लिए है ना, उसने अपने बीक को, अपने चोंच को कैक्टस में डाल दिया। ओके, और पानी पी लिया, क्योंकि उसमें रस होता है, जूस होता है। दो असेम्ड, दो यानी इसको पढ़ेंगे दो। ओके, बहुत ध्यान दीजिए इसमें, यह है दो, इस तरह से। असेम्ड यानी होता है लज्जित, दो यानी होता है यद्यपि। तो यद्यपि जो रोज था वो लज्जित था, क्या था, लज्जित था। कौन, रोज, असेम्ड लज्जित। द रोज आस्क्ड द कैक्टस, वो गुलाब, आस्क्ड यानी पूछा, किससे पूछा, उस कैक्टस से पूछा जिसकी वो बेइज्जती करता था, जिसका वो इंसल्ट करता था। इफ सी कुड हैव सम वाटर, इफ यानी यदि, इफ सी कुड हैव सम वाटर, कुड हैव मतलब होता है सकता है या सकता था। जब आप पास्ट में इस्तेमाल करते हैं तो आप कुड हैव का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब होता है सकता था। तो वो पूछ रहा है, वो गुलाब पूछ रही है कि क्या वो कुछ पानी पी सकता था, ले सकता था। इफ सी कुड हैव सम वाटर, क्या वह है ना, यदि वह कुछ पानी जो है ले सकती थी, इस बात को वो पूछी, किसने, किससे पूछी, उस कैक्टस से पूछी। द कैक्टस रेडली एग्रीड, रेडली मतलब होता है तुरंत ही, जल्दी ही। तो वो काइंड कैक्टस, काइंड मतलब दयालु, वो दयालु कैक्टस जल्दी ही, रेडली यानी जल्दी ही, तुरंत, एग्रीड हो गया यानी सहमत हो गया। ओके, वो सहमत हो गया। हेल्पिंग देम बोथ थ्रू द टफ समर एज फ्रेंड्स, बोथ यानी दोनों, कौन कौन थे, वो स्पैरो थी, एक चिड़िया थी, और रोज, उन दोनों की वो पूरे समर में हेल्प किया। एज अ फ्रेंड यानी कि एक मित्र के रूप में, एज फ्रेंड्स मित्रों की तरह भी कह सकते हैं आप, एज फ्रेंड्स मित्रों की तरह उसने टफ समर यानी कठिन गर्मी के मौसम में, टफ समर में है ना, उन्हें उससे गुजरने के लिए उन दोनों की हेल्प किया। तो यहाँ हमने देखा कि बहुत ही शानदार तरीके से कैक्टस ने है ना अपने कैरेक्टर को शो किया। और यहाँ से ये बात क्लियर होती है, बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि इंसान की जो सुंदरता है वो नहीं देखना चाहिए, हमें उसके गुणों को, उसके महत्व को, उसके वो कितना यूज़फुल है हमारे लिए और फिर किसी और के लिए, हमें ये बात पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप दैट कि आपने स्टोरी को एंजॉय किया होगा और बहुत सारी चीज़ें आपने सीखा होगा। गाइस, यदि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।